हरे कृष्णा। श्रीमती राधा रानी के साथ में जगन्नाथ की रथ यात्रा का क्या संपर्क है? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा कैसे स्थापित किया गया, ये जो चीज जानकारी मिला, ये सब चीज को आज ये वीडियो के माध्यम से कहने के लिए जा रहा हूं। रथ यात्रा अभी नहीं, हजार हजार साल से रथ यात्रा होती है। जब से जगन्नाथ मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से रथ यात्रा होता है। किंतु रथ यात्रा की जो जगन्नाथ की रथ यात्रा के साथ में श्रीमती राधा रानी के जो संपर्क रिलेशन है, ये प्राय तो लोग नहीं जानते थे। लोगों के माध्यम से परंपरा से चल रहा है। अब परंपरा से वो फेस्टिवल को, उत्सव को मनाया जा रहा है। किंतु वो परंपरा के पीछे जो रहस्य है, वो रहस्य तभी पता चला जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु में भगवान स्वयं कृष्ण आज को 538 साल पहले भगवान की प्रकट हुई। जगन्नाथपुरी में जो लीला करते थे, लीला में एक प्रमुख लीला रहा जगन्नाथ के रथ यात्रा लीला, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला। चैतन्य चरितामृत में इसकी विस्तार रूप में वर्णन किया गया है। चैतन्य महाप्रभु इसी फेस्टिवल को एक सबसे बड़ा फेस्टिवल, सबसे बड़ा महोत्सव रूप में अपनी लीला माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मार्जन से लेकर की, गुंडीचा मार्जन मतलब गुंडीचा मंदिर भगवान चैतन्य स्वयं अपने हाथों में कराया। क्यों? भगवान वहां जाएंगे, हर साल तो जाते हैं, वहां जाएंगे, जाने के पहले भगवान के आने स्वयं यह राधा रानी के भाव को उन्होंने प्रकट करते हैं। भगवान कृष्ण आएंगे, उनके लिए तैयारी कैसा किया जाना चाहिए, वो अपने हाथों में उन्होंने सफाई किया, धुलाई किया और अपनी भक्तों को लेकर जो लीला किए, वो लीला राधा रानी के भाव को प्रकट करा है। इसके साथ साथ रथ यात्रा का समय कैसे भगवान के सामने में नृत्य करना चाहिए, कैसा गीत गाना चाहिए, कैसा नाचना चाहिए, ये सब जो सिस्टमेटिकल हिसाब से उन्होंने सेवा वितरण किया वहां जगन्नाथ की लीला की, वो राधा रानी की एक प्रमुख भाव को उन्होंने प्रकट कराए थे। और उसी भाव में, राधा रानी के भाव में उन्होंने नृत्य किए। जो नृत्य की करते हुए जो गीत गाते थे, ऐसा आंसू गिरता था। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, जैसा पिचकारी से पानी निकालता ना, इसी प्रकार भगवान आंख से पिचकारी जैसा आंसू गिरता। आसपास में जो खड़े हुए लोग को दर्शन करते थे वो भीग जाते थे, भगवान चैतन्य महाप्रभु के आंसुओं से भीग जाते थे। ये सब राधा रानी के भाव की, किसी व्यक्ति रोएगा, कितना रोएगा, किंतु पिचकारी जैसा आंसू गिरे कि भिगाई देना, वो महाभाव की, राधा रानी की भाव को प्रकट करता है। और राधा रानी किसी प्रकार रथ में बटाई भगवान कृष्ण को कुरुक्षेत्र से वृंदावन तक लेके आ रहे हैं, किंतु वो रथ की यात्रा के उत्सव पर किसी प्रकार रास्ता पर नृत्य कीर्तन करते हुए, नाचते हुए भगवान कृष्ण को खुशी कराने के लिए, प्रसन्न कराने के लिए वो अपने हाथों में खींचते हुए कुरुक्षेत्र से लेके आते हैं। और वो भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने नृत्य लीला के माध्यम से प्रकट कराते हैं। भाव उसी भाव से, राधा रानी भाव से नृत्य करते हैं और अपनी भक्तों से कीर्तन नृत्य करते हैं, कराते हैं। उसमें वर्णन है चैतन्य चरित में, 7 ग्रुप बना करके कहते, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग नाचने वाले, अलग अलग गाने वाले, बजाने वाले, सबके के सिस्टमेटिकल हिसाब से व्यवस्थित रूप में वो प्रोग्राम कराया। और राधा रानी की जो सेवा भाव है, जो प्रेम है, वो प्रेम को कैसे प्रकार कृष्ण को प्रसन्नता के लिए, कृष्ण प्रसन्नता के लिए कैसे राधा रानी अपनी सेवा करती हैं, और भगवान चैतन्य महाप्रभु लीला में देखा जाता है। और वो राधा रानी के भाव का वो प्रकट करता हुए उसी विरह में, भगवान कृष्ण का विरह में जो राधा रानी जिस भाव को ये किए, वो भाव को उन्हें प्रकट करते हैं।
और उसी नृत्य को देखने के लिए लोग उमड़ते थे इतना। भगवान, और रथ रुक जाता था, जगन्नाथ की रथ रुक जाता था और नृत्य देखने के लिए और थोड़ा लीला हो रुक जाता था, किंतु आगे बढ़ने के लिए नहीं चलता था, रथ खड़ा हो जाता था और ठाकुर जी जगन्नाथ जी की दर्शन करते थे उसी नृत्य को देखने के लिए। और कृष्ण और देखे आगे जाने के लिए नहीं चाहते थे, एक ही जगह ठहर जाते थे, आगे बढ़ने के लिए नहीं चाहते, और नृत्य होता रहे होता रहे होता रहे, किंतु आगे तो चलना है, वृंदावन पहुंचना है। और वो पहुंचने के लिए जो विकलता है, जो आवेग है, वो भगवान चैतन्य महाप्रभु भाव में, राधा रानी की भाव को उन्होंने चैतन्य महाप्रभु लीला में देखा थे। वो जाकर कैसा रुकाए नहीं देते थे, आगे आगे बढ़ने के लिए पीछे जाकर की रथ का पीछे जाकर अपनी सिर लगा कर धक्का लगाते थे, आगे चलो और चलो, आगे जल्दी चलो जल्दी चलो, जल्दी जल्दी कैसे वृंदावन में पहुंचना है। ये सब भाव है, ये जो लीला है भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला के माध्यम से श्रीमती राधा रानी का जो संपर्क है बहुत परिपुष्ट हुए उनकी लीला माध्यम से। इसलिए सभी भक्तों का मैं अनुरोध करते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला जरूर पढ़ना, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत आदि पढ़ना चाहिए, जिससे राधा रानी की भाव भगवान कृष्ण के साथ में, रथ यात्रा साथ में कैसे जुड़े हुए हैं वो सब कुछ जानकारी कर पाएंगे। सिर्फ खुद पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं जान सकते। इसी वीडियो के माध्यम से सबको प्रार्थना करता हूँ आप लोग सभी चैतन्य चरितामृत तो जरूर पढ़ना चाहिए। ये मनुष्य जीवन तभी सार्थक बन पाएगा, ये दुर्लभ शरीर सार्थक बन पाएगा। ये वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।